नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो जो रिश्तों की बहुत ही डार्क साइड दिखाती है। हाँ, लालच, धोखा, सब कुछ। हाँ, ये कहानी है जिस्म, खून और संपत्ति, एक शैतानी खेल से। एक महिला है राधिका, राधिका। जो बाहर से देखने में एक बहुत अच्छी संस्कारी बहू लगती थी, बिल्कुल। लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग थी। उसका पति अरविंद एक कामयाब बिजनेसमैन, और सास? सास बिस्तर पे थी, लाचार, और राधिका की नजर वो थी पति और सास दोनों की संपत्ति पर। मतलब वो सब कुछ चाहती थी। पति भी रास्ते से हटे, सास भी, और सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए। एग्जैक्टली। उसका मकसद यही था। लेकिन ये सोचना और फिर उसे करना, वो भी अपने ही परिवार के साथ, ये बहुत बहुत ठंडा दिमाग चाहिए इसके लिए। हाँ, और स्रोत यही बताता है कि ये सिर्फ लालच नहीं था। शायद एक तरह की उदासीनता थी, अपनी इच्छाओं को सबसे ऊपर रखने की फितरत। तो उसने किया क्या, कैसे अंजाम दिया इसे? प्लानिंग देखो। अरविंद को दोपहर के खाने के बहाने घर बुलाया। अच्छा। और वही उसका आखिरी खाना बन गया। खाने में नींद की गोलियां मिला दी। हे भगवान! और फिर जब वो बेहोश हो गया? उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। उसके शरीर के टुकड़े किए और जंगल में फेंक दिए। ये तो हद दर्जे की क्रूरता है। और ये यही नहीं रुका। इसके बाद वो घर आई। घर आकर? सास तो घर पर ही थी। हाँ। अपनी लाचार सास को उसने घर में ही जलाकर मार दिया। जलाकर? और बाहर क्या बताया? कि गैस सिलेंडर लीक हो गया। एक हादसा। बिल्कुल मासूमियत का नकाब ओढ़ लिया। कमाल है, मतलब दोहरा चरित्र, एक तरफ इतनी वहशत, दूसरी तरफ हादसा। बिल्कुल। और पुलिस भी शुरू में इसी झांसे में आ गई। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, उन्हें लगा बस एक दुखद हादसा है, केस बंद होने वाला था। हाँ, लगभग बंद ही था। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। क्या हुआ? कौन सा सुराग? एक हफ्ते बाद मृत सास के एटीएम कार्ड से पैसे निकाले गए। क्या? उनकी मौत के बाद? हाँ, ये छोटी सी बात पुलिस के लिए मतलब खतरे की घंटी बज गई। अच्छा। सिर्फ एटीएम से पैसे निकालना नहीं, वो तो शुरुआत थी। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो एक लड़की दिखी। चेहरा ढका हुआ था। तो फिर? चेहरा भले ही ढका था, पर उसका चलने का स्टाइल, उसका बॉडी लैंग्वेज, वो राधिका से मिल रहा था। ओह, ये तो बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा। बिल्कुल। यहां से शक पुख्ता हो गया। पुलिस ने जांच दोबारा शुरू की। इस बार फोकस थी राधिका। तो फिर उसके फोन वगैरह की जांच हुई होगी। जाहिर है। और फोन से जो मिला उसने तो सारा खेल ही खत्म कर दिया। क्या मिला? अपने प्रेमी के साथ एक वीडियो। हाँ। और उसमें वो साफ कह रही थी, सब कुछ हो गया, अब सिर्फ पैसा आएगा, हम अपनी जिंदगी जिएंगे। बाप रे। ये तो सीधा कबूलनामा था, बल्कि जश्न मना रही थी वो। हाँ बिल्कुल, साफ था कि मकसद पैसा और आजादी था, प्रेमी के साथ नई जिंदगी। इसके बाद तो गिरफ्तारी पक्की थी। हाँ, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, पर उसका बर्ताव बड़ा अजीब था। कैसा? पहले 3 दिन वो एकदम चुप रही, न रोई न कुछ कहा, पत्थर की तरह। क्या ये शौक था या वो कुछ सोच रही थी? कहना मुश्किल है। शायद वो स्थिति को भांप रही थी, या शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गई। और उसने कबूल किया? हाँ, और जो कहा वो हैरान करने वाला था। उसने कहा, हाँ मैंने ही मारा। वजह? वजह? बोली, अरविंद बोरिंग हो गया था, मम्मी तो बस एक रुकावट थी। ये कोई वजह होती है मारने की? उसके लिए शायद थी। और आगे जो उसने कहा वो और भी अजीब था। क्या? उसने कहा, मैं किसी एक के साथ नहीं रह सकती, मैं सेक्स एडिक्ट हूं, मुझे हर बार नया चाहिए। क्या? ये उसने खुद कहा? क्या ये सच था या बचने का कोई तरीका? स्रोत इस पर कोई फैसला नहीं देता। हो सकता है ये सच हो, या शायद ये भी उसके मैनिपुलेशन का हिस्सा हो। लेकिन ये उसकी मानसिकता दिखाता है। अपनी इच्छाएं बस वही मायने रखती हैं। और पछतावा? क्या उसे कोई पछतावा था? बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि जेल में भी उसकी आंखों में कोई शर्म, कोई पछतावा नहीं दिखता था। ये सबसे डरावनी बात है। हाँ, बल्कि एक अजीब सी भूख दिखती थी, शायद नई जिंदगी की, या जैसे स्रोत कहता है, नए शिकार की। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? मतलब प्यार और देखभाल के नकाब के पीछे कितना कुछ छिपा हो सकता है। सही कहा। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम असल में अपने करीबी लोगों को कितना जानते हैं। क्या रिश्ते सिर्फ प्यार पर टिके हैं, या किसी छिपे हुए मतलब पर? स्रोत की जो आखिरी लाइन है वो शायद यही कहती है, रिश्ते सोच समझकर जोड़ने चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्यार के पीछे मौत छिपी होती है। बिल्कुल, एक चेतावनी की तरह है ये।
और शायद एक सवाल ये भी है कि समाज में ऐसा क्या हो रहा है कि रिश्ते इतने खोखले और ज़रूरतें इतनी हावी हो जाती हैं। ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर भी सोच